अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 अगस्त 2022 ठीक आज से 14 महीने पहले इंडिया के 8 एक्स नेवी सील्स को कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने स्पेशल सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी के शक में पकड़ लेती है। एक्चुअली कतर और इटली के दरमियान एक सीक्रेट डील हुई थी सबमरीन को लेकर और बताया ये जा रहा है कि ये सबमरीन काफी एडवांस और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। वीडियो पॉज करके आप इन नेवी ऑफिसर्स के नाम पढ़ सकते हैं। ये कतर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलदारा कंपनी के साथ काम करते थे, जो कि एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जासूसी इंडिया के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए की जा रही थी और इसी वजह से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। लेकिन ये शक ज्यादा देर तक शक में नहीं रहा, बल्कि ये शक कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी का यकीन में बदल गया और उनका कहना है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है इनके खिलाफ। और फिर 27 अक्टूबर 2023 को इन इंडियन सिटीजन को कतरी गवर्नमेंट की तरफ से डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है, जो कि इंडिया के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी। और इंडिया ने जब ये न्यूज सुनी तो इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट थी कि हम कतर के इस बिहेवियर से काफी शॉक्ड हैं, तो इस पर हम कतर की गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और अपने सिटीजन के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। इवन इंडिया और कतर के दरमियान एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन है कि अगर किसी इंडियन को कतर में जेल होती है तो उनको इंडिया ट्रांसफर करके उनकी सजा पूरी करवाई जाएगी। लेकिन डेथ सेंटेंस सुना के इस एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे चंद सवाल उठते हैं कि क्या अगर कतर इंडियन नेवी सील्स को रिहा नहीं करता तो क्या इंडिया लीगल एक्शन लेगा कतर के खिलाफ, या फिर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बचाने के लिए खामोश होकर बैठा रहे और अपने 8 रिटायर्ड नेवी सील को मौत के घाट उतरता हुआ देखेगा। और क्या ये इशू डिप्लोमेटिकली रिजोल्व हो सकेगा, जिसके लिए कतर रेडी नहीं। अब इंडियन गवर्नमेंट को इतना शौक क्यों लगा? क्या इन्हें 14 महीने से पता नहीं था कि इनके सिटीजन कतर की कैद में हैं और इन्होंने कोई नेसेसरी स्टेप्स क्यों नहीं लिए? लेकिन ये सब जानने के लिए हमें कतर और इंडिया के रिलेशंस पर एक नजर डालनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं। कतर एक इस्लामिक अरब कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 29,30,000 के करीब है, जिसमें 65.5% मुस्लिम्स, 15.4% हिंदूज, 14.2% क्रिश्चियनिटी, 3.3% बुद्धिज्म और रिमेनिंग 1.9% अदर रिलीजन्स हैं। इसका मतलब इस्लाम के बाद हिंदुइज्म दूसरा बड़ा रिलीजन है कतर में। और 8 लाख के करीब इंडियन सिटीजन कतर में काम करते हैं, जो कि कतर की पॉपुलेशन का 26% बनता है और ये कतर की अपनी आबादी के बाद दूसरी बड़ी आबादी है। इसका मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में कतर से इंडिया रेमिटेंस आती है, जो कि इंडिया की जीडीपी पे काफी असर डालती है। और इसके अलावा इंडिया और कतर के बिजनेस रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं। 2022 में इंडिया ने कतर से 17.55 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की, जो कि 2021 से 33% ज्यादा थी। और कतर ने 2.27 बिलियन डॉलर इंडिया से इंपोर्ट की। और इंडिया अपनी मेजर नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट भी कतर से पूरी करता है। लास्ट ईयर 10.3 बिलियन की सिर्फ गैस इंपोर्ट की गई। एस्टिमेटेड 15 बिलियन डॉलर कतर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। इन फिगर्स को देखते हुए इंडिया की कतर पर डिपेंडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अलबत्ता कतर भी इंडिया पे काफी डिपेंडेंट है, लेकिन इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद कतर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पे क्यों नहीं आ रहा और ये रिलेशन दिन ब दिन बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? रिलेशन इस वक्त ज्यादा खराब होने शुरू हुए जब बीजेपी पार्टी ने इस्लामोफोबिया और लव जहाज जैसे प्रोपोगंडा करने शुरू हुए और नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की। इसके बाद कतर ही ऐसा पहला कंट्री था जिसने इंडिया को माफी मांगने के लिए कहा। और इसी वजह से बीजेपी को नूपुर शर्मा, जो कि इनकी स्पोक्स पर्सन थी, उनको अपनी पार्टी से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कतर के साथ उनके रिलेशंस खराब हुए तो मामला काफी खराब हो सकते हैं। और इन रिलेशंस के खराब होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान वॉर शुरू हुई और मोदी साहब ने ट्वीट करके सबसे पहले इसराइल के साथ अपनी फुल सपोर्ट शो करवाई, जो कि कतर को बात ये पसंद ना आई। इसी वजह से इंडियन सरकार ने बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज की और 2 नेशन स्टेट के बारे में स्टेटमेंट दी। इट्स मीन दैट इंडिया ये जानता है कि कतर के साथ उनके रिलेशंस खराब होने से उनकी इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। और इंडियन अवाम इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि जब 14 महीने से पता था कि हमारे सिटीजन कतर की कैद में है, शुरू से ही नेसेसरी स्टेप क्यों नहीं लिए गए? अगर शुरू से ही इस केस को फॉलो अप किया जाता तो शायद आज हमारे सिटीजन रिहा हो चुके होते और उनको डेथ सेंटेंस ना दिया गया होता। और उनका कहना था कि अब ये विश्व गुरु वाली बातें छोड़कर जो नेसेसरी काम है उनको छुड़वाना वो कर लीजिए। खैर, इंडियन सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह डिप्लोमेटिक डील के जरिए इस मामले को रिजोल्व कर लिया जाए, क्योंकि इंडियन सरकार पर 2 तरफा प्रेशर है। अगर वो अपने सिटीजन को नहीं बचाती और उनको इसी तरह मौत के घाट उतरने देती है, उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी और जो कि इसका इफेक्ट अगले इलेक्शन पर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन सरकार कतर के साथ अपने रिलेशन भी खराब नहीं करना चाहती। अगर उनके साथ रिलेशन खराब हुए तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इंडिया के लिए तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो किसी तरह भी अपने सिटीजन को सेफ एंड साउंड वापस इंडिया ले आए। लेकिन इस बात पे कतर भी एग्री नहीं, क्योंकि उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन
उन्हीं के दुश्मन को दी जा रही थी, क्योंकि इस केस को ट्रांसपेरेंटली ना इंडिया की तरफ से और ना ही कतर की तरफ से शो किया गया। और इसलिए हम इस केस के अंदरूनी मराहिल को तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कतर कह रहा है कि हमारे पास इनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद है। लेकिन ये केस काफी सेंसिटिव होता जा रहा है। एक तो इसका हल ये भी निकल सकता है कि किसी डील के जरिए कतर को कन्विंस किया जाए कि वो उनके सिटीजन को छोड़ दे, जैसे कि प्रिजनर एक्सचेंज, जो कि शुरू से होता आ रहा है। ये सब अब कतर पे डिपेंडेंट है कि जो भी कतर का डिसीजन होगा उसी डिसीजन को बेस बनाकर आगे कुछ एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर हल निकले। यहाँ वीडियो आ रही होगी जिसमें जवेद इकबाल, जो कि 19वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया, तो ये वीडियो भी लाजमी देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और एक जगह पे लाजमी शेयर कर दें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं होता लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।